मोतिहारी के लक्ष्मीपुर का जटाराम दारू बेचता था। 20 रुपया का टेट्रा पैक बनाता था और जाकर लक्ष्मीपुर के नहर पर बैठ जाता था और जो भी लोग पीते थे वो जटाराम के पास जाते थे, दारू मांगते थे और 20 रुपए में छोटा टेट्रा पैक जटाराम बेचता था। जटाराम इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी मृत्यु की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इतनी दर्दनाक कि आपको सुनानी पड़ रही है और हमको लगा कि जटाराम जैसे जितने भी लोग बिहार में हैं, कम से कम उनको तो ये कहानी सुनाकर बचा लिया जाए। जटाराम मोतिहारी के उसी लक्ष्मीपुर गांव का है जहां के आसपास के अब तक 40 लोग जहरीला शराब पीने के कारण मर चुके हैं। अब जटाराम की कहानी को ध्यान से सुनिए। जटाराम 12 अप्रैल को पहले दारू लेता है और 13 अप्रैल को लक्ष्मीपुर के उसी नहर के पास जाकर बैठ जाता है जहां से वो दारू बेचा करता था। लक्ष्मीपुर के उस नहर के पास लोग जटाराम का इंतजार कर रहे थे और वो इस फिराक में ही थे कि कब जटा जी आएंगे, अपने झोला से दारू का टेट्रा पैक निकालेंगे और हमको दे देंगे। जटाराम नहर के पास पहुंचा, लोगों को दारू का पैक दिया। लोगों ने उसको पिया और शिकायत की कि ये दारू पहले जैसा नहीं लग रहा है। जटाराम एकदम से गुस्सा हो गया। उसको लगा कि आखिर मेरे दारू की बुराई कोई कैसे कर सकता है। जटाराम ने लोगों को कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, माल वहीं से आया है जहां से पहले आता था और इससे यह साबित होता है कि जटाराम बहुत सालों से ये धंधा कर रहा है। जटाराम ये मानने को तैयार नहीं था कि जो शराब वो बेच रहा है वो जहरीला है। लोग बार बार जटाराम को कह रहे थे कि नशा भी नहीं चढ़ रहा है और इसका टेस्ट भी पहले वाले माल से अलग है। जटाराम ये सब सुन रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था और उसके बाद जटाराम ने अपने दारू को सही साबित करने के लिए 4 टेट्रा पैक लोगों के सामने ही पी लिया। जटाराम ये साबित करना चाहता था कि जो दारू वो बेच रहा है वो दारू एकदम ठीक और बढ़िया है और जटाराम ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको अपने दारू पर कोई आरोप नहीं चाहिए था। जटाराम 4 टेट्रा पैक लोगों के सामने लक्ष्मीपुर के नहर पर बैठकर खुद पीता है और लोगों को कहता है एकदम ठीक तो लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों को लगता है कि जब दारू बेचने वाला तस्कर ही दारू पीकर कह रहा है कि दारू ठीक है, तब ये दारू ठीक ही होगा। और उसके बाद कई सारे लोग वहां पर जटाराम से दारू लेकर पीते हैं और पीने के 2 दिन के बाद उनकी हालत ऐसी खराब होती है कि पूछिए मत। जटाराम का भी घर जाने के बाद हालत खराब हो जाता है और जैसे ही जटाराम की तबीयत बिगड़ती है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जो दारू वो आज बेच रहा था वो खराब है। वो अपने घर वालों को बताता है, कहता है कि मैंने गलत दारू पी ली है, मुझे सरकारी अस्पताल में लेकर मत चलना, मुझे प्राइवेट अस्पताल में ले जाना। और जटाराम के घर वाले उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में कहा जाता है डॉक्टरों को कि इसको डायरिया हुआ है। डॉक्टर डायरिया के हिसाब से इलाज करते हैं और जटाराम का मृत्यु उसी प्राइवेट अस्पताल में ही हो जाता है। परिवार वाले हंगामा करते हैं, कहते हैं कि तुमने लापरवाही से हमारे घर वालों को मार दिया। जटाराम का जो सच था वो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन डॉक्टर ये बात समझ चुके थे कि ये जहरीला शराब वाला केस है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जटाराम ने दारू पी है। जटाराम इस दुनिया से चला गया। 40 और लोग भी दुनिया से जा चुके हैं। लक्ष्मीपुर, हरसिद्धि और मोतिहारी के आसपास के कई गांव हैं जहां के लोग 12 अप्रैल से जो दारू आया था तुरकोलिया थाना क्षेत्र का और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वही दारू पीकर वो लोग मर गए। ऐसा कोई पहली बार नहीं था कि तुरकोलिया थाना क्षेत्र में दारू आया था। तुरकोलिया में इससे पहले भी कई बार दारू आ चुका है, लेकिन वो थोड़ा कम जहरीला होता था, इसीलिए लोगों की मृत्यु नहीं होती थी और पोल नहीं खुलता था। लेकिन इस बार जो दारू आया था वो 12 अप्रैल को आया था और वो दारू इतना जहरीला था कि पूछिए मत। 13 अप्रैल को दारू मिलता है जटाराम को। जटाराम उस दारू को बेचने जाता है अपने पुराने वाले अड्डे पर। लोग पीते हैं और कहते हैं कि इससे नशा नहीं हो रहा है और इसका टेस्ट पहले वाले माल से दूसरा है। जटाराम ये साबित करने के लिए 4 टेट्रा पैक खुद ही पीता है कि दारू एकदम बढ़िया है और वो दारू वहीं से आया है जहां से पहले आता था। जटाराम को भी मालूम नहीं था कि जो दारू वो बेच रहा है और जो दारू वो पी रहा है वो जहरीला है और इसी के चलते जटाराम इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप समझिए इस बात को। आप जब जानते हैं कि बिहार में दारूबंदी है
तो दारू मत पीजिए। दारू पीना वैसे भी बुरी बात है। जटाराम उसको बेच रहा था, उसे भी पता नहीं था कि वो जहरीला है और इसीलिए वो भी इस दुनिया में अब नहीं है। बाकी जटाराम के मौत के बाद कई सारे राज भी दफन हो गए। पता नहीं चल पाएगा कि जटाराम को दारू किसने दिया था, कौन उसका सप्लायर था, कैसे उत्तर प्रदेश से ये दारू बिहार आता था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।